Hello friends, so today we will start our chapter number 10 in EVS. Our chapter name is Living Together यानी कि साथ में रहना. So let's begin our chapter. Climate building material availability and economic status dictate housing selection globally and across India. देखिए हम अपने भारत में घरों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, क्लाइमेट को देख के, बिल्डिंग मटेरियल को देख के, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेटस को देख के हम हाउस का सिलेक्शन करते हैं. हमारे पूरे इंडिया में ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है घर का. इन एक्वेटिक श्रीनगर हाउस बोट लाइन लेक्स वाइल डेजर्ट होम यूज स्टोन एंड फ्लैट रूफ टू इंड्योर हीट. हर जगह पे मतलब अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं. जैसे कि श्रीनगर में जल का वो ज़्यादा है, पानी का ज़्यादा वहाँ पे है, तो वहाँ पे लोग हाउस बोट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और झीलों के उसमें बनाते हैं हाउस बोट में, मतलब वहीं पे ही घर बनाते हैं. ये आपको एक एग्जांपल दिया है. ये हाउस बोट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको स्लैंट हाउस भी बोलते हैं. और डेजर्ट यानी रेगिस्तान में लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं. एंड फ्लैट रूफ यानी कि जो छत होती है उसको बिल्कुल फ्लैट रखते हैं हीट को कम करने के लिए. फूड प्रॉन असम फीचर स्टिल्ट हाउस, ठीक है. और फूड प्रॉन जो असम है वहाँ पे कैसे घर देखे जाते हैं, स्टिल्ट हाउस देखे जाते हैं विद लैडर्स फॉर एंट्री यानी कि जिसमें सीढ़ियों के द्वारा एंट्री की जाती है अंदर. केरलन ट्री हाउसेस एक्सप्लॉइट एनवायरमेंटल निके क्रिएशन. देखो जो हमारे केरलन ट्रीज होते हैं, ट्री हाउसेस, उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल जो निके क्रिएशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है. एक तो हम और जानवरों का घर छीन लेते हैं इससे, और हमारा जो नेचुरल वो है हम उससे छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में जाके हम रहते हैं, तो इससे पूरा डिसबैलेंस होता है. तो ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए. इन मुंबई affluent high rises contrast adjustment slum as housing access depend on socio economic standing. और मुंबई जैसे शहर में क्या होता है, हमें कंट्रास्ट देखने के लिए मिलता है. एक तरफ तो हम बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं और दूसरी तरफ हम स्लम एरिया देखते हैं. स्लम यानी कि बस्तियां, यानी कि जहाँ पे किस उससे वो होता है, इकोनॉमिक उससे स्टैंडर्ड को देख के घरों का वो किया जाता है वहाँ पे. तो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग यानी कि ये इसमें यही बताया है, सोशो इकोनॉमिक स्टेबल इनकम allow modern flat and bungalow with better amenities versus makeshift transient dwelling for vagrant labor under bridges or in shanties illustrating houses opportunity processes. जो स्टेबल इनकम होती है यानी कि स्थायी रूप से जो हमारी इनकम होती है उससे क्या होता है, एक तो हम मॉडर्न फ्लैट्स में रह सकते हैं, बंगलो हो गया, यानी कि हमारी रहने की जो पूरी प्रॉपर वो है ना वो हमारी अच्छी हो सकती है, स्थिर हो सकती है. और उसके बदले में क्या है, जो लेबर मजदूर होते हैं वो कहाँ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पुलों के नीचे रहते हैं और स्लम्स में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं. और उनकी जो हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब वहाँ से उनको दर्शाया जाता है कि कैसे कैसे इनकी अपॉर्चुनिटी चेंज होती रहती है, किससे, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए. नेबरहुड को पड़ोस बोलते हैं जनरली. एडजेसेंट रेजिडेंट कंप्राइजेस नेबरहुड फोस्टरिंग social connections, convenient access to shared amenities like clubs, pool, gyms, etc. built through collective funding. जो हमारे क्या होते हैं, हमारा पड़ोस होता है भाई, क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक सभी लोगों के लिए क्या बनाया जाता है, जिम्स होते हैं, पुल्स होते हैं और क्लब्स होते हैं. ये सभी बनाए जाते हैं कलेक्टिव फंडिंग से, यानी कि सभी लोगों से पैसे इकट्ठा करके तब वो सभी लोगों के लिए ही बनाया जाता है वहाँ पे. बियॉन्ड फैसिलिटिंग इंट्रैक्शंस रोबस्ट लोकल नेटवर्क बूस्ट सेफ्टी हेल्थ एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर. और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इंट्रैक्ट की जाती हैं. क्या, जैसे कि सेफ्टी हो गई, हेल्थ हो गया और बच्चों की वेलफेयर हो गई, ठीक है, चिल्ड्रंस वेलफेयर, ये भी इस चीज़ से प्रमोट होता है. ये मुंबई की हाउस होल्ड डाइवर्सिटी है. अब बात किया है यहाँ पे सोशल इंसेक्ट बोलते हैं कीड़ों को, सामाजिक रूप से जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बात करेंगे. थ्रू मैनी स्पीसीज कॉन्ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड यूज सोशलिटी occurs only amongst ants, bees, wasps and termites. देखिए
जो सामाजिक रूप से रहने वाले जो कुछ इंसेक्ट हैं, जिनमें से कि कौन कौन से हैं, एंट्स हैं, बीज हैं, वेस्प हैं और टर्माइट्स हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं एंट्स की। एंट्स यानी कि चींटियां। एंट की कॉलोनीज होती हैं, एंट्स जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहती हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कास्ट फाइंडिंग, डिस्टिंक्ट societal roles, tunnel network connect specialized underground chamber, nursery, food store, mating room etc. देखिए, जो इनका जो पूरा नेटवर्क चैनल होता है ना, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है अंडरग्राउंड में। और ये जब भी मतलब आपने देखा होगा, जब भी एंट्स चलती हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे को फॉलो करती हुई चलती हैं। तो ये पूरे उसमें होते हैं, इनका पूरा कनेक्शन होता है आपस में। और क्या होता है इनमें, नर्सरीज होती हैं इनकी, जहाँ पे फूड वो स्टोर करके रखती हैं अपने घरों में। मेटिंग रूम्स होते हैं इनके। ठीक है, एंड थ्री एंड टाइप्स अकर। देखो, और इनमें 3 तरीके की चींटियां जो होती हैं इनकी कॉलोनीज में पाई जाती हैं। पहली है क्वीन आंट। क्वीन हमें पता है रानी को बोलते हैं। अब जो बहुत सारी जो इनकी चींटियों की जो पूरी कॉलोनी होती है ना, उसमें से एक क्वीन होती है, रानी होती है, और बाकी हमारी वर्कर होती हैं, मेल आंट होती हैं, फीमेल होती हैं, बहुत सारी। Some significantly larger wing ant reproduce, laying thousands of eggs, mainly becoming sterilized wingless workers. देखो, अब ये जो बड़ी वाली जो एंट होती है, क्वीन एंट होती है, इसके विंग्स होते हैं थोड़े से। ये क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है, 1000 की संख्या में। और साथ में क्या करती है, ये विंगलेस मतलब और बाकी वर्करों से काम भी कराती है। ये क्वीन एंट की पिक्चर दी है। सेकंड है मेल एंट। विंग्ड येट स्मॉलर देन क्वींस, मेल एंट्स ब्रीफली लिव पोस्ट मेटिंग। और जो मतलब इनकी कॉलोनी में जो मेल एंट्स होते हैं वो बेसिकली क्वीन एंट से थोड़े छोटे होते हैं, और ये सिर्फ किस लिए होते हैं, वहां पे मेटिंग के लिए होते हैं। वर्कर एंट्स यानी कि और बाकी जो चींटियां होती हैं जो काम करती हैं, उनको वर्कर एंट कहा जाता है। जो बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे खाना लेके आती हैं अंदर। ठीक है, वो वर्कर एंट होती हैं जो काम करती हैं बाकी का। विंगलेस स्टरलाइज फीमेल वर्कर मेंटेन कॉलोनी। ये जो फीमेल वर्कर्स होती हैं कॉलोनीज को मेंटेन करती हैं, खाना इकट्ठा करती हैं, टनल्स खोदती हैं, ठीक है, सुरंग खोदती हैं, और अपने अंडों की मतलब जो वो बनाते हैं ना, घोंसला बनाते हैं, वो पूरा उसकी रक्षा भी करती हैं। अब हम बात करते हैं बीज की। बीज यानी कि मधुमक्खी। बी हाइव्स एग्जिबिट यो सोशलिटी विद कॉलोनीज सर्वाइविंग विंटर अपॉन स्टोर्ड समर हनी। बीज जो होती हैं, ठीक है, ये कॉलोनीज में रहती हैं ये भी साथ में। और ये कैसे सरवाइव करती हैं, जो हनी ये समर में स्टोर करके रखती है ना गर्मियों के मौसम में, उससे ये विंटर्स तक सरवाइव कर लेती हैं। बीज विंटर इन वार्म क्लस्टर अराउंड एग्स। ठीक है, 3 बी कास्ट अकर। देखो, बी जो होती हैं ये 3 कास्ट होती हैं इनमें। क्वीन आर लार्जेस्ट बी विद एब्डोमिनल स्टिंगर्स टू बैटल राइवल क्वींस। क्वीन जो होती है वो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है, सब में बड़ी होती है। और इसके क्या होते हैं, ये जो डंक होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे कि वो और बाकियों से थोड़ी पावरफुल होती है। लिविंग अप्रॉक्सीमेटली 5 years। और इसकी जो पूरी उम्र होती है, कितने साल जीती है, 5 साल जीती है करीबन। क्वीन कॉन्स्टेंटली ले एग इन हनी कॉम चैम्बर्स। जो रानी मधुमक्खी होती है वो लगातार अंडे देती है, किसमें, हनी कॉम्ब यानी कि जो छत्ता होता है ना, शहद वाला छत्ता होता है, उसके जो चैम्बर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें एग्स देती है अपने। इन समर ए प्रोलिफिक क्वीन बर्थ 1 egg per minute। और गर्मियों के मौसम में एक जो क्वीन होती है वो पर मिनट में 1 एग ले करती है। ड्रोन्स और मेल बी आर थिकर देन क्वीन बट लैक स्ट्रिंगर प्रोटेक्शन फॉर देयर सोल पर्पस ऑफ मेटिंग विद क्वीन बिफोर बीइंग एक्सपेल्ड और किल्ड बाय वर्कर्स। देखो, और बाकी जो मधुमक्खियां होती हैं कॉलोनी में, जैसे कि ड्रोन्स हो गए और मेल बीज हो गई, ये बेसिकली क्वीन से बड़े तो होते हैं साइज में, लेकिन ये कम वो कर पाते हैं अपनी प्रोटेक्शन। किस लिए अपनी प्रोटेक्शन किस में नहीं कर पाते वो, यानी कि क्वीन के साथ मेट करने के लिए, और साथ में और बाकी वर्कर्स के द्वारा ये किल कर दिए जाते हैं। यानी कि इसमें इतनी पावर नहीं होती, क्वीन बी में ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा सरवाइव कर जाती है। अब बात आती है स्टेराइल
फीमेल वर्कर बी कंस्ट्रक्ट कॉम, और बाकी जो फीमेल वर्कर होती हैं वो छत्ता बनाती हैं, जो छत्ते की रक्षा करती हैं पूरी तरीके से, और लार्वा को कलेक्ट करती हैं एंड फोर्स फॉर कॉलोनी फूड ड्यूरिंग 6 वीक लाइफ स्पैन, और 6 वीक के लाइफ स्पैन में वो फूड कलेक्ट करती हैं। ये वर्कर बीज हैं बाकी की, जो बाकी का काम करती हैं। यंग बीज की बात आती है। यंग बीज अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, egg laid in the wax comb hatch larva that pupate into adult form। और जो यंग बीज होती हैं इनका काम क्या होता है, ये जो हमारा मतलब पूरा हनी कॉम्ब होता है ना, उसके अंदर एग्स की प्रोटेक्शन करती हैं, जो वैक्स होती है उसको फॉर्म करती हैं, जिससे कि एग्स उनके बिल्कुल सेफ रहते हैं, और साथ में वो जो एग्स होते हैं उनसे बाद में बी दूसरी बन जाती है और वो एडल्ट फॉर्म में आ जाती हैं, बीज होती हैं। तो ये था बच्चों, इस चैप्टर में हमने जाना सोशल इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं और एक साथ रहने वाले बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये देखने के लिए थैंक यू।